रहीम। अब मैं यहाँ से तारीख इस्लाम का लास्ट बयान कर रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सिलसिले में शुरू से आखिर तक मैं जिक्र कर रहा था। अब मैं वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ़ताब नबूवत का नज़रों से ओझल होना। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब बीमार हुए? जवाब है कि 29 सफ़र सन 11 हिजरी बरोज मंगल 26 मई 632 ईस्वी को। सवाल, क्या बीमार हुए? जवाब, सर में दर्द शुरू हुआ, फिर तेज बुखार आखिर तक रहा। बुखार इस कदर तेज था कि कभी किसी पर देखा नहीं गया। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन बीमार रहे? जवाब है कि 13 दिन। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नमाजें मस्जिद में नहीं पढ़ सके? जवाब है 17। सवाल, उन नमाजों को किसने पढ़ाया? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरसा में पहली तकरीर क्यों फरमाई? जवाब है कि अंसार के दिलासे और तसल्ली के लिए। सवाल, उसकी क्या सूरत हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान से मस्जिद में किस तरह तशरीफ लाए? तो जवाब है कि हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने देखा कि अंसार बैठे रो रहे हैं। सबब दरियाफ्त किया तो अंसार ने कहा, मजलिस की वह शमा याद आ रही है जिसके हम परवाने हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अंसार के रंज व गम की इत्तला दी। उम्मत मरहुमा के रूहानी बाप को अपने नूर चश्म रूहानी फर्जंदों का रंज कब गवारा हो सकता था? अगरचे चलना मुश्किल था, मगर हजरत फजल पेशर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अली करमल्लाहु वजहू के मूंढों पर हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ लाए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे आगे थे। मस्जिद में तशरीफ लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की पहली सीढ़ी पर ही तशरीफ फरमा हो गए और एक मुख्तसर तकरीर फरमाई। अफसोस ये आखिरी नशिस्त थी। सवाल, इस तकरीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, खुलासा यह था कि मुझे मालूम हुआ है कि मेरी वफात का तस्वुर आप हजरात को घबराए हुए हैं। क्या दुनिया का कोई नबी कोई रसूल भी मुझसे पहले अपनी उम्मत में हमेशा रहा है? यकीनन ये वक्त आने वाला है और आप लोग भी इसी तरह दुनिया को छोड़ देंगे और फिर जल्द ही मुझसे मिलेंगे। हम सबके मिलने की जगह हौज़े कौसर होगी। जो शख्स उससे सैराब होना चाहे उस पर लाजिम है कि अपने हाथ और जुबान को बेकार काम और बेफायदा बात से रोकें। अंसार की तरफ खिताब करके आप महाजिरीन से अच्छा सलूक करते रहें और आप महाजिरीन पर लाजिम है कि वो भी मोहब्बत और सलूक रखें। देखो, अगर आदमी अच्छे होते हैं तो उनके बादशाह और हाकिम भी अच्छे होते हैं और बुरे तरीके इख्तियार कर लेने पर खुदावंद आलम बुरे बादशाह और जालिम हाकिम उन पर मुसल्लत कर देता है। सवाल, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दोबारा भी तशरीफ लाए और उस मरतबा क्या किया? जवाब, एक मरतबा और ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया, बैठ कर नमाज पढ़ाई। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बराबर कुछ पीछे को हटे हुए खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर फरमाते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलंद आवाज से पहुंचा रहे थे। नमाज के बाद बैठे बैठे कुछ नसीहतें भी फरमाई, फिर तशरीफ ले गए। अफसोस ये आखिरी निकलना था। नसीहतों के सिलसिला में इरशाद, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे ज्यादा मेरे मोहसिन है। खुदा के सिवा किसी को खलील बनाना तो वो अबू बकर होते, मगर अब वो मेरे भाई और दोस्त हैं। और इरशाद हुआ, अबू बकर के दरवाजे के सिवा मस्जिद में जितने दरवाजे हैं वो सब बंद कर दिया जाए। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इलाज भी फरमाया और वो क्या था? जवाब, कई मरतबा बुखार की तेजी में गुस्ल फरमाया। गोया पानी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज किया और कुछ दवाएं भी इस्तेमाल कराई गई। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम फानी से
کس روز اور کس وقت کوچ فرمایا؟ جواب 12 ربیع الاول سن 11 ہجری 8 جون 632 بروز دوشنبہ بوقت دوپہر۔ سوال، نزا کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شغل تھا؟ جواب، ایک پانی کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ڈالتے تھے اور چہرے مبارک پر پھیرتے تھے، اور زبان مبارک پر یہ دعا تھی، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ پہلے مسواک فرمائی اور اللہم بالرفیق الاعلی، خدا بندہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، فرماتے ہوئے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔